Hello students, welcome back. So students, in today's class, we are going to study angle between two curves. तो चलिए बेटा हेडिंग डाल लेते हैं एंगल बिटवीन टू कर्व्स और इसमें लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले तो इसमें लिखते हैं बेटा एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन tangents at the point of intersection. At the point of intersection. मतलब बेटा मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरसेक्शन है, मान लीजिए यहाँ पे कोई कर्व 1 और कर्व 2 गिवन है और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पर, तो इनके बीच में एंगल पूछ रहा है वो। अगर इनके बीच का एंगल पूछ रहा है, इट मीन्स वो ये पूछ रहा है या तुम्हें ये समझना है कि भाई इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे उनके बीच में क्या एंगल है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये थीटा है तो बेटा ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, राइट। तो सर ये तो वैसी बात हो गई जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंगल बिटवीन लाइंस पढ़ा था। यहाँ पे तो दो लाइन के बीच का ही केस हो रहा है, ये मुझे तो दो लाइन के बीच का केस ही दिख रहा है। हाँ बेटा बिल्कुल सही समझे तुम, ये वैसा ही केस बनेगा जैसा कि हम एंगल बिटवीन टू लाइंस में देख चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो इसमें हमें टेन थीटा की अगर बात करनी है तो क्या लेना है, लिखना है टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक, वेयर m1 इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, एंड m2 इज स्लोप ऑफ टेंजेंट to C2 at the point of intersection। ठीक है बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू C1 है ना। अच्छा अच्छा सर आपने हमें मॉड लगाया है, ये भी मुझे याद है कि मॉड कब यूज करते हैं, जब टेन थीटा पॉजिटिव हो या फिर थीटा एक्यूट हो। ठीक है, तो इस बात को हम लिख लेते हैं, इफ इन क्वेश्चन डिमांड इज फॉर acute angle, then use mod always। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ आ रही है, चलिए वेरी गुड। अच्छा अब कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें नोट कर लेना चाहिए, है ना, फॉर फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू कर्व्स। चलिए तो इसको पहले हटा देते हैं, तो इसमें लिखेंगे बेटा हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू कर्व्स, है ना, ये क्वेश्चन आता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा कि सबसे पहले तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा। तो लिख लेते हैं फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट। ठीक है, सेकंड, अगर आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया है देन फाइंड m1 एंड m2। मतलब हमको जो गिवन कर्व्स हैं उनको डिफरेंशिएट करना होगा, dy बाई dx देखना होगा। ठीक है, वहीं से हमें m1 m2 का पता लगेगा यहाँ पर। एंड थर्ड, यूज फॉर्मूला
फॉर्मूला क्या है भाई, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है। अच्छा एक चीज और, कि जब तक कोई हमसे पूछता है कि एंगल क्या है तो हम थीटा को एक्यूट ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, जब तक वो कुछ और स्टेटमेंट नहीं लिखता है तब तक हम ये मान के चलेंगे कि हमें थीटा जो बताना है वो एक्यूट बताना है, तो इसलिए हम बाय डिफॉल्ट ही मॉड रखते हैं। अच्छा एक चीज़ और, अगर बात यहाँ पे tan थीटा की हो गई है, अब यहाँ पे जो एंगल्स आएंगे वो थीटा और पाई माइनस थीटा। ठीक है। अच्छा फोर्थ, तो ये तो बात हो गई बेटा, जैसे है ना, ये तो वो बात हो गई कि भाई ऐसे आ जाएगा तुम्हारा ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। अब वो बात कर लेते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो आपने लिख दिया ना फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो फाइंड करना मुश्किल हो जाए, तो इस बात को लिख लें, इफ फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is being difficult, then try m1 m2 is equal to माइनस। तो बेटा इसको भी ट्राई करके देख लो कि m1 m2 is equal to -1 तो नहीं है, या यूं कह लो कि वो हम प्रोडक्ट देख लेंगे स्लोप्स का, अगर वो -1 आ गया देन इसका मतलब क्या होगा, C1 is perpendicular to C2। ठीक है। फिफ्थ, if m1 m2 is equal to -1 does not work, अगर ये भी वर्क ना करे देन यूज हिट एंड ट्रायल। तो भैया हिट एंड ट्रायल ही यूज करो, मतलब हम एक्स को कोई वैल्यू दे देते हैं जिससे कॉरस्पॉन्डिंग वाई हमें मिल जाएगा, है ना। चलिए, अच्छा एक पॉइंट और बनता है यहाँ पर, इन क्वेश्चंस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल कर्व्स, hit and trial is the only method। ठीक है बेटा, अगर एक्सपोनेंशियल कर्व्स की बात की जाए तो वहां पर हम हिट एंड ट्रायल ही यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा सर इतनी बात हो गई, कोई एक आधी पॉइंट और रहता है क्या? हाँ बेटा एक पॉइंट और रहता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 7 इज, इफ कर्व 1 is perpendicular to curve 2 then C1 and C2 are called orthogonal curves। मतलब बेटा उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, जैसे फोटो में ये दिखाऊं तुम्हें कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर 90 बन रहा है तो जितनी जगह वो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री ही बनना चाहिए। ठीक है, अगर एक जगह कर रहे हैं तो एक जगह 90 डिग्री बनना चाहिए, अगर दो जगह कर रहे हैं तो दो जगह 90 डिग्री बनना चाहिए। ठीक है, कल को अगर मान लो ऐसा हो गया कि इधर तो 90 डिग्री दिख रहा है तुमको और इधर सम थीटा दिख रहा है विच इज नॉट 90 डिग्री। ठीक है, तो दैट इज नॉट ऑर्थोगोनल कर्व्स। ठीक है, बट दीज टू आर व्हाट, ऑर्थोगोनल कर्व्स। कहने का मतलब ये है कि जहां जहां इंटरसेक्शन होगा वहां वहां 90 बनना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये कह रहे हैं आप। अच्छा एक पिक्चर और देख लीजिए कि मान लो यहाँ पे थीटा बन रहा है। ठीक है, हर जगह थीटा बन रहा है सर, 90 तो नहीं है बट हाँ मैं ये देख रहा हूँ कि एंगल सेम बन रहा है, तो ऐसे कर्व्स को कुछ बोलते हैं क्या? हाँ बेटा इनको बोल देते हैं आइसोगोनल कर्व्स। ठीक है, आइसोगोनल कर्व्स।
चलिए बेटा इतनी बात हो गई, तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, इफ C1 इज x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड C2 इज एक्स वाई इज इक्वल टू के। मतलब यहाँ पे कर्व 1 और कर्व 2 गिवन है हमको, और बोल रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर कट करते हैं, देन के की वैल्यू बताओ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें बेटा। तो फॉर C1 बात करते हैं, अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं तो 1 इज इक्वल टू 2y dy बाई डी एक्स दिखेगा, या ये कह सकता हूं बेटा मैं कि यहाँ से dy बाई डी एक्स यू कह लो m1 जो आ रहा है वो 1 अपॉन 2y निकल के आ रहा है ना। एंड फॉर C2 अगर मैं सेकेंड कर्व को भी डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है। मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है बेटा, माइनस, इसको m2 बोल देते हैं, वो क्या आ रहा है, माइनस y अपॉन एक्स। ठीक है, अच्छा अगर हम ये यूज करें जो गिवन है इंफॉर्मेशन की m1 m2 इज इक्वल टू -1 है, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है ना, तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पर 1 अपॉन 2y इंटू माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू -1 रखता हूँ बेटा। तो यहाँ से y कैंसिल होता दिख रहा है मेरे को, और माइनस से माइनस, तो यहाँ पर बेटा 1 अपॉन 2 किसके बराबर दिख रहा है मुझे, x के बराबर दिख रहा है। तो ये बेटा क्या आया है निकल के, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट आया है। अगर ये मैं फर्स्ट में पुट करता हूँ तो यहाँ से मेरे को y क्या मिलेगा बेटा, प्लस माइनस 1/√2। ओके, ये मिलेगा। ठीक है, अगर x और y मेरे को मिल रहे हैं तो फ्रॉम C2 कर्व 2 से मैं x को मल्टीप्लाई करता हूँ 1/2 के साथ, और y को मल्टीप्लाई करता हूँ प्लस माइनस 1/√2 के साथ, तो ये k के बराबर दिखेगा। तो बेटा यहाँ से मेरे को k क्या दिख रहा है, प्लस माइनस 1/2√2। ओके बेटा, k की वैल्यू आ गई। चलिए बेटा कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड एंगल बिटवीन कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x एंड 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैं दोनों कर्व को सॉल्व करता हूँ। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो y स्क्वायर को मैं रखता हूँ इधर, तो पहले मैं लिख देता हूँ फॉर फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या कर रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 16x रख देते हैं, एंड -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आएगा x स्क्वायर प्लस 8x -2 इज इक्वल टू 0। श्रीधर चारे लगा दूं बेटा यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू -b प्लस -√b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, x की बड़ी तगड़ी वैल्यू आ रही है यार, -8 प्लस -√64 प्लस 8 अपॉन 2, और इस x को अब मैं किसी भी एक किसी भी एक इक्वेशन में रखता हूँ तो y भी तगड़ा ही आएगा निकल के। इसका मतलब यहाँ पे मैं ये नोटिस कर रहा हूँ, इम्प्लाइज फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज डिफिकल्ट। इसका मतलब मुझे रास्ता चेंज कर लेना चाहिए, तो भैया फिर मैं रास्ता चेंज ही कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब यू टर्न ले लिया मैंने। अगर यू टर्न लिया तो देखिए, यू टर्न लेने से मतलब है कि मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, मैं m1 m2 इक्वल टू -1 के कॉन्सेप्ट पे जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ नाउ, अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो 2y इज इक्वल टू टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 16 दिखेगा बेटा। तो यहाँ से मेरे को डी वाई बाई डी एक्स, जिसको मैं m1 बोलना चाहता हूँ, वो क्या दिख रहा है, 8 अपॉन वाई। हेलो बेटा, 8 अपॉन वाई m1 को बोल दिया मैंने, एंड सेकेंड कर्व को लिया 4x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से निकल के आया डी वाई बाई डी एक्स, जिसको बोला मैंने m2, वो क्या आ रहा है, माइनस का 2x अपॉन वाई। राइट, ठीक है ना। सो नाउ
अगर मैं बेटा बोल रहा हूँ कि m1 m2 दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं, तो 8/y टू -2x/y, तो बेटा यहाँ से m1 m2 मिल रहा है मेरे को -16x/y²। कोई बताएगा बेटा मेरे को 16x/y² कितना आएगा? 16x/y² तो 1 आएगा। इसका मतलब m1 m2 इक्वल टू मेरे को क्या दिख रहा है? -1। और बेटा अगर m1 m2 इक्वल टू -1 दिख रहा है तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा कि कर्व्स आर परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। लो जी, काम कर गया m1 m2 इक्वल टू -1। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड एंगल बिटवीन कर्व्स फॉर y इज इक्वल टू 3 to the power x minus 1 log x एंड y इज इक्वल टू x to the power x minus 1। तो बेटा यहाँ पर मुझे एक्सपोनेंशियल कर्व दिख रहे हैं। अगर एक्सपोनेंशियल कर्व्स हैं देन आई विल गो टू हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, सो हियर एक्सपोनेंशियल कर्व्स आर गिवन implies use hit and trial method। तो सबसे प्यारी वैल्यू तुम्हें क्या लगती है हिट एंड ट्रायल में? x इज इक्वल टू 1। अगर मैं बेटा x की जगह 1 पुट करता हूँ तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन C1 एंड C2। तो दोनों कर्व में अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ तो बेटा y मुझे सेम मिलना चाहिए, तब तो ये x इज इक्वल टू 1 काम कर गया। अदरवाइज अगर सेम नहीं मिला तो फिर काम नहीं कर रहा है x इक्वल टू 1। चलिए देखते हैं। सो y इज इक्वल टू फॉर C1 y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? 3 to the power 0 log 1। बेटा क्या आ गया? y तो 0 है ना। एंड ऑल्सो अगर मैं सेकेंड में रखता हूँ y इज इक्वल टू, ये हो गया 1 to the power 1 -1, मतलब यहाँ पे भी y आ गया 0। इट मीन्स इन दोनों से क्या कंक्लूड करा मैंने कि x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0। ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है। अब आपको क्या करना है? m1 m2 निकालना है। तो नाउ फॉर m1 एंड m2 बात हो रही है, तो dy बाई डी एक्स मैंने फर्स्ट कर्व को डिफ्रेंशिएट किया तो ये क्या आएगा निकल के? 3 to the power x minus 1 into log x, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा तो 3 to the power x minus 1 into log 3, इसका डिफरेंशिएशन हुआ log x एज इट इज प्लस ये 3 to the power x minus 1 एज इट इज अपॉन log x का डिफरेंशिएशन हुआ तो x लिखा जाएगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे अगर मैं dy बाई डी एक्स बात कर रहा हूँ किस पॉइंट पर निकालने की? 1, 0 पर निकालने की। तो जैसे ही मैं log x की जगह 1 रखूँगा तो log 1 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 3 to the power 0 अपॉन 1, मतलब आ गया 1। ठीक है बेटा, डी बाई डी एक्स फॉर कर्व 1 आ गया है 1। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ डी बाई डी एक्स फॉर कर्व 2। ये क्या आएगा बेटा? ये आएगा x to the power x इंटू 1 प्लस एल एन एक्स, 1 प्लस एल एन एक्स। ओके, -1 का तो 0 हो गया। तो अगर मैं बात करूँ डी बाई डी एक्स की एट 1, 0, ये क्या आएगा? 1 to the power 1 इंटू 1 प्लस एल एन 1, वो 0 हो गया तो ये आएगा बेटा 1। ठीक, अरे यहाँ पर m1 भी सेम आ रहा है और m2 भी सेम आ रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना m1 और m2 दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ m1 इज इक्वल टू m2 इम्प्लाइज कर्व पैरेलल होंगे, मतलब टेंजेंट पैरेलल होंगे? नहीं नहीं, कर्व तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट m1 m2 अगर इक्वल है इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इम्प्लाइज कर्व्स आर टचिंग each other at 1, 0। ठीक है, 1, 0 पर टच कर रहे हैं, इम्प्लाइज थीटा कितना आएगा?
0 डिग्री। ओके, थीटा आ गया 0 डिग्री। चलिए बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।